गुजरात तट पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई है। गुजरात एटीएस ने पकड़ी है पाकिस्तानी नाव। अरब सागर में कोस्ट गार्ड ने यह नाव पकड़ी। पाकिस्तानी बोट में 200 करोड़ की हेरोइन मिली है। अल तैयसा के 6 केबिन क्रू मेंबर अरेस्ट किए गए हैं। ये गुजरात की बड़ी खबर। भारतीय तटरक्षक दल और गुजरात एटीएस ने एक बहुत बड़ा मिशन चलाया था। भारतीय समुद्री क्षेत्र में घुसाई एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा। 200 करोड़ रुपए मूल्य के 40 किलो हेरोइन पकड़े जाने की खबर है। बोट के पाकिस्तानी चालक दल और बोट को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए जाखू लाया गया है। आईसीजी के निगरानी दल ने बोट को जाखू तट से 33 समुद्री मील दूर इस बोट को दबोचा है। इन्हें आईसीजी की त्वरित हमलावर बोटों ने पकड़ा है और चालक दल के 6 मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी बोट में 200 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। अल तैयसा के 6 केबिन क्रू मेंबर भी गिरफ्तार किए गए हैं और इस वक्त पूछताछ की जा रही है। सीधे चलते हैं अपनी कुलीग कंचन जैसवानी के पास। कंचन, अभिजीत के पास में चलते हैं। अभिजीत, जो 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इन्होंने क्या क्या जानकारियां दी हैं? पाकिस्तानी षड्यंत्र को कैसे अंजाम दिया गया है? यह हेरोइन की जो खेप है, इसे कहां ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था? अभिजीत भट्ट। बिल्कुल राशिद, मैं बता दूं तो जिस तरह से पाकिस्तान की जो बोट है वो आ रही थी और कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, उसमें उसको पकड़ा है। उसमें से 40 पैकेट हेरोइन के मिले और उसकी कीमत 200 करोड़ के आसपास जाती है। और ये जो ऑर्डर किया गया था वो पंजाब की जेल में नाइजीरियन कैदी है, उसने ऑर्डर किया था और गुजरात की पाकिस्तान से गुजरात की जो समुद्री इलाका है वहां से अंदर एंटर करके फिर पंजाब ले जाना था। लेकिन गुजरात एटीएस को जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पे ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके तहत ये पकड़ा गया है। जो 6 लोग पकड़े गए उनकी पूछताछ में जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो बातचीत बाहर आई है, तो नाइजीरिया का जो कैदी है उसके पास मेरे पास में पिछले 8.5 महीने का पूरा रिकॉर्ड है, जहां पर गुजरात कोस्ट गार्ड ने और गुजरात एटीएस ने कई बहुत बड़ी मादक पदार्थों की खेप पिछले 8.5 महीने में जब्त की है। क्या यह माना जाए कि गुजरात से पंजाब, गुजरात से महाराष्ट्र, गुजरात से गोवा और गुजरात से अलग अलग राज्यों में हेरोइन या मादक पदार्थों की सप्लाई बहुत तेज किए जाने की कोशिश है? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 1 साल की आसपास के जो पकड़ा गया है ड्रग्स वगैरह नशीला पदार्थ पकड़ा गया है, तो जिस तरह से गुजरात में से एंटर कर घुसा के फिर देश के अलग अलग राज्यों में, जैसे कि पंजाब है, महाराष्ट्र है, गोवा है, अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जाता था और युवा धन को नशे के चुंगाल में फंसाने की जो साजिश है पाकिस्तान की, उसका पर्दाफाश हो रहा है। जो जिस तरह से ये आ रहा है, पहले 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाना, उसके बाद 200 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़ ऐसे ड्रग्स पकड़ा जाना, ये पाकिस्तान अभिजीत आपके पास में आते हैं। चूंकि मेरे पास में जो 6 लोग पकड़े गए हैं, पाकिस्तानी बोट को संचालित करने वाले जो 6 लोग पकड़े गए हैं, इसे जितना भी जूम कर सकें, एक बार जूम करके अगर आप दिखाएंगे, ये वो लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान हैं और गुजरात एटीएस टीम भी है। और ये वो पाकिस्तानी बोट है जिसे पकड़ा गया है। और इसके अलावा जो हेरोइन की खेप है, आप ये देखें, हेरोइन की ये जो खेप है, ये भी अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। ये पीला और सफेद रंग का जो पैकेट है, ये हेरोइन की खेप है। 200 करोड़ के आसपास की हेरोइन है। और जो लोग पकड़े गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लोग पकड़े गए हैं गुजरात तट से। इससे पहले भी गुजरात तट से इसी तरह से पाकिस्तानी जत्था पहले भी पकड़ा जा चुका है। क्या ये पाकिस्तान का बड़ा षड्यंत्र है भारत के खिलाफ? क्या भारत में हेरोइन सप्लाई करने की फिराक में है पाकिस्तान? और हेरोइन की ये जो सप्लाई है ना, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये हेरोइन पंजाब जानी थी, ये हेरोइन गुजरात के अलग अलग इलाकों में जानी थी, ये हेरोइन जानी थी इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र तक भी। अब तस्वीरें आप देखें, ये तस्वीरें जो हैं ये उन लोगों की है जो 6 लोग पकड़े गए हैं। और प्लस आपको वो बोट भी नजर आ रही है, पाकिस्तानी बोट, यानी पाकिस्तानी षड्यंत्र के बारे में पता चल रहा है। कच्छ से गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने 200 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। गुजरात एटीएस और तटरक्षक बल का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। अरब सागर में भारतीय जल क्षेत्र में करीब 40 किलो हेरोइन जब्त की गई है। पाकिस्तानी नाव अल तैसा चालक दल के 6 मेंबर्स के साथ हेरोइन के साथ जब्त किए गए हैं। आगे की जांच के लिए नाव को जाखो लेकर के जाया गया है। आगे की जांच की जा रही है, इनका इंटरोगेशन किया जा रहा है। यानी कच्छ से गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 200 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। कच्छ का ये इलाका थोड़ा सा बताएं, रण ऑफ कच्छ का इलाका बताएं, गुजरात का जो कोस्टल एरिया है ये बताएं अभिजीत भट्ट, और थोड़ा ज्योग्राफिया समझाते हुए बताएं कि यहां से ड्रग्स की सप्लाई करना कितना आसान होता है। अगर गुजरात कोस्ट पर यानी गुजरात के तट पर कोई बोट
हेरोइन लेकर के आती है, तो यहां से अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करना कितना सहूलियत वाला साबित होता है। ज्योग्राफिया थोड़ा सा मुझे आप बताएं और समझाएं। बिल्कुल राशिद जी, मैं बता दूं तो जिस तरह से पाकिस्तान के साथ सटी हुई जो इंटरनेशनल बॉर्डर है कच्छ के साथ कच्छ में आती है, और कच्छ से मुंद्रा के पास और जो गांधीधाम करके वहां पे ट्रांसपोर्ट हब है पूरा, वहां पे ट्रांसपोर्टर्स का एसोसिएशन है, वहां पे ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जो दूसरे राज्य है वहां पे सप्लाई किया जाता है। पोर्ट पे से लेके दूसरे राज्यों में जाने के लिए वहां से जो ट्रांसपोर्ट हब है वहां से ट्रांसपोर्ट वाले जाते हैं और ये कंसाइनमेंट लेके जाते हैं। हालांकि उन लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें क्या है, लेकिन जिस तरह से पिछले एक साल में डीआरआई, कोस्ट गार्ड और बीएसएफ और साथ में गुजरात एटीएस ने जो ऑपरेशन किया उसके तहत जो पता चला है, तो अब जितने भी कंसाइनमेंट आते हैं उन सब कंसाइनमेंट को जांच पड़ताल किया जाता है, उसके बाद ही पोर्ट से निकाला जाता है, तब तक पोर्ट से नहीं निकाला जाता। लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है तो ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर गांधीधाम कच्छ का जो एक तहसील है वहां पर, तो वो काफी फेमस है, तो वहां से ये सप्लाई होता है और गुजरात से दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाता है। एक मिनट होल्ड करेंगे आप अभिजीत भट्ट, एक मिनट के लिए आप होल्ड करेंगे। दरअसल अभिजीत भट्ट ये बताना चाहते हैं कि जो रण ऑफ कच्छ है ना, गुजरात का इलाका, ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है। अब आप ये समझें कि क्यों इतनी ज्यादा आसानी होती है। ये है रण ऑफ कच्छ, ये देखें आप, ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये रण ऑफ कच्छ है। ये पूरा का पूरा गुजरात का इलाका है। रण ऑफ कच्छ से बहुत ज्यादा दूरी पर कराची नहीं है, और ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है जो आपको काले रंग का नजर आ रहा है। ये काले रंग का इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और ये बॉर्डर है कराची से होते हुए रण ऑफ कच्छ और यहां कोस्टल एरिया में ला करके ये जो पूरा आपको नीले रंग का इलाका नजर आ रहा है, ये नीले रंग में अरेबियन सी है, यानी अरब सागर, और अरब सागर में ही ये हेरोइन पकड़ी गई है, और भारतीय क्षेत्र में, भारतीय समुद्री क्षेत्र में ये हेरोइन पकड़ी गई है। ये ज्योग्राफिया दरअसल मैं आपको समझाना चाह रहा था। अभी के लिए अभिजीत भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना करके आप रखें, जहां पर भी इन 6 पाकिस्तानियों को लेकर के जाया गया है, इसके बारे में आप आगे भी बताते रहें ताकि हम ये जानें कि पाकिस्तानी षड्यंत्र क्या था।